जबलपुर चलते हैं। हमारे सहयोगी चैंबर ऑफ कॉमर्स में इस वक्त मौजूद हैं, तमाम इंडस्ट्रीज के साथ वहां पर मौजूद हैं। बताइए दुर्गेश की क्या लोग कह रहे हैं इस बजट के सामने आने के बाद, उम्मीदें पूरी हुई हैं या अधूरी बाकी हैं? बिल्कुल विवेक, देखिए मैं तकरीबन 1 घंटे से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम सदस्यों के साथ बैठा हूं। ये लगातार विस्तार न्यूज़ पर हमारा बजट देख रहा है। हम इस तरफ दिखाना चाहेंगे आपको किस तरीके से सभी जो जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स हैं वो लगातार विस्तार न्यूज़ पर बजट देख रहे थे। और चूंकि बजट सबने सुना है, समझा है और खट्टा मीठा जवाब मुझे यहाँ पे मिला है, लेकिन सीधे सबसे पहले मैं रिएक्शन भी लूंगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जिस उम्मीद के साथ हम इस बजट को देख रहे थे, क्योंकि तीसरे कार्यकाल का था, क्या ये उम्मीदों पर खरा उतर रहा है? ये मिला जुला बजट है और जहां सबको आशा थी कि सबसे पहले इनकम टैक्स में छूट मिलना चाहिए, क्योंकि भारत की 90% मध्य वर्ग गरीब लोग जो थे प्रभावित होते हैं इनकम टैक्स से, तो वो उसमें सरकार ने छूट दी है। तो वहाँ पे जो ज़्यादा आशा थी उसमें उतना तो छूट नहीं मिली, क्योंकि आजकल ये सोचा जा रहा था कि 20 लाख तक की छूट में अमाउंट मिलेगा महंगाई को देखते हुए, वो नहीं मिली, मगर फिर भी मिली है। बाकी कुछ चीज़ें हाउसिंग सेक्टर के लिए सरकार ने अच्छी करी है, इंडस्ट्री का टैक्स रिफॉर्म के लिए आश्वासन दिया है, साथ में ये कहा है कि वो जितने तरह के हमारे जो कैपिटल गेन और ये सब टैक्स होते हैं उनको रिफॉर्म करेंगे। अभी देखने में आया है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं बजट के जो बिल आएंगे उस पर हम लोग को पता चलेगा कि और क्या इसकी डिटेलिंग होती है। मगर युवकों के लिए जैसे इन्होंने नई तरह की योजनाएं लाई हैं कि किसी तरह को रोजगार सर्जन के लिए, तो रोजगार सर्जन की 3 योजनाएं लाई। बेरोजगारी की लौट रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है उद्योगपतियों की आवाज को सुनना इस बजट के बाद। ग्वालियर चलते हैं, अनिल गौर के साथ कुछ लोग मौजूद हैं, पूछते हैं। अनिल, पूछिए, बजट कैसा लग रहा लोगों को? बिल्कुल, देखिए विवेक, मैं एक ग्वालियर के एक परिवार के साथ ही मौजूद हूं, जहां पर पूरा परिवार बैठकर विस्तार न्यूज़ पर पूरा अपडेट ले रहा है इस बजट को लेकर। और इस वक्त हमारे साथ पूरे परिवार के साथ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि यह बजट उनके रूप कैसा रहा और बजट में क्या कुछ खास रहा। बताइए सर कि बजट में क्या कुछ खास देखा गया? बजट में बहुत अच्छा बजट रहा है और सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया है। इसमें बच्चों के लिए बहुत अच्छा बजट दिया है, उनने उनकी रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए, दोनों के ऊपर उनने बहुत अच्छा बजट दिया है। इससे बहुत खुश हूँ मैं। कहता हूँ बिल्कुल, तो बहुत खुश हैं। आप बताइए सर कि क्या कुछ बजट में इस पर? बजट बहुत बढ़िया किया है, बहुत बढ़िया दिया है। इससे छात्रों के लिए बहुत सहयोग मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती आएगी। और बिल्कुल, तो शिक्षा और युवाओं के लिए खास इस बजट में कुछ बहुत कुछ दिया है। आप बताइए सर कि इस बजट में क्या कुछ ठीक देखने को मिला कि आम लोगों के साथ साथ, चाहे वो किसान हो या फिर युवा हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिला? नहीं, हम तो बिजनेसमैन है, बिजनेस के हिसाब से देख रहे हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है जो अभी 5% कर दिया है इसमें। पहले हमको भी 10% भरना पड़ता था, जैसे 7 लाख है। ठीक है, लौट रहे हैं क्योंकि भोपाल जाना है मुझे। CII के साथ हमारे सहयोगी सूरज हैं, उनसे वो बात करेंगे। सूरज, बताइए क्या कुछ कर रहे हैं? दोबारा सूरज के पास जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है, संपर्क नहीं हो पा रहा। उज्जैन चलते हैं, उज्जैन में क्या कुछ लोग कह रहे हैं? संतोष, बताइए उज्जैन में बजट को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? बिल्कुल विवेक, बताना चाहेंगे उज्जैन में बजट को लेकर काफ़ी लोग संतुष्ट भी नज़र आ रहा हूँ कि जिस प्रकार का जो बजट सीतारमण अभी चल ही रहा है, खैर बजट तो और बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए खास बात इस बजट में होने वाली है। कितना संतुष्ट हैं शिक्षक और कितने बच्चे संतुष्ट हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आज बजट का दिन है, पूरे देश में हलचल मची हुई है, कैसा होगा बजट और किस प्रकार आप उम्मीद करते हैं? देखिए, बजट को लेकर युवाओं में बहुत सारा उत्साह है और जहाँ तक देखिए बजट भाषण अभी तक पूरा सुना नहीं है, बजट पूरा पढ़ा नहीं है। बजट पूरा पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि एग्जैक्टली उसमें क्या है। लेकिन जहाँ तक युवाओं की अपेक्षा का सवाल है, आज का युवा, आज के स्टूडेंट ये चाहते हैं कि अभी जो पेपर लीक का मामला चल रहा है, बहुत ज़्यादा पेपर लीक सारे एग्ज़ाम्स में हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट एक फ्रेमवर्क तैयार करे कि इस तरह से जो बड़ी एग्ज़ाम्स होती है जिनके लिए पूरा युवा और उनकी पूरी फैमिली इतना स्ट्रगल करती है और इतना पैसा खर्च होता है, तो एक फ्रेमवर्क ऐसा तैयार किया जाए जिससे पेपर लीक को रोका जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर मुझे बजट के बारे में पता चली है
कि वित्त मंत्री ने 2 लाख करोड़ के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की है, जो कि युवाओं के रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी और अच्छी पॉजिटिव खबर है युवाओं के लिए, और मैं मानता हूँ कि ये एक हाईलाइट होने वाली है। बात करें पूरे स्कूल्स की, या जो जी। बच्चे 10th प्लस 12th प्लस में आते हैं, सरकारी जो योजना है उनका भी लाभ उनको मिल सके। जी हाँ, जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए, और उसके लिए काफ़ी बजट प्रावधान किए गए हैं इस बजट में। मैं पहले से बोल रहा हूँ, युवाओं ने काफ़ी सारी अपेक्षा की थी, और ठीक है संतोष, लौट रहे हैं और भोपाल चलते हैं। भोपाल में क्या कुछ कह रहे हैं बजट को लेकर लोग? सूरज बताइए, बात कीजिए, बजट कैसा लग रहा है, क्या उनकी प्रतिक्रिया है? देखिए विवेक, निश्चित तौर पर जिस तरह से बजट आया है, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं सीआईआई के। बात कर लेता हूं सर, पूरा बजट आया, इसका निचोड़ क्या है, कैसे देखते हैं पूरे बजट? निचोड़ ये है कि इस बजट में सरकार का क्लियर डायरेक्शन है कि एम्प्लॉयबिलिटी यानी रोजगार, स्किल यानी कुशलता, और एमएसएमई यानी छोटे उद्योग, उस पर फोकस रहेगा। और शुरुआत के बजट के आधे घंटे के उद्बोधन में वित्त मंत्री ने सिर्फ और सिर्फ ऐसे सेक्टर्स के लिए और लोगों के लिए क्या बजट के पिटारे में है वो बताया गया है। तो डायरेक्शन बहुत साफ है। डिटेल बजट जब पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आएगी, बट सरकार की मंशा बहुत साफ है। बिहार और आंध्र प्रदेश पे ज़्यादा फोकस किया गया, क्या कहेंगे 2 राज्यों पे अगर ज़्यादा फोकस? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डेमोक्रेसी है, और जिस राज्य से, जहाँ से आपको सीट ज़्यादा मिलती है और लोग आपको ज़्यादा चुनकर मिलते हैं, तो सरकार का थोड़ा झुकाव उस तरफ होता है। राजनीतिक तौर पर ये सही गलत हो सकता है, पर मुझे लगता है कि वो भी हमारे देशवासी ही हैं। प्राकृतिक खेती पर भी ध्यान दिया गया है सर, किसानों को लेकर कई बड़ी बातें कही गई, खासतौर पर प्राकृतिक खेती हो, उसे कैसे देखें? जी देखिए, आप और हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान की तरक्की तभी हो सकती है जब एग्रीकल्चर जो है, जो हमारा कृषि उद्योग है, वो आगे आए। तो प्राकृतिक खेती हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में इसके बारे में चर्चा हो रही है कि अब हम अपने खेती को कैसे बदलें। भारत खेती में दुनिया का लीडर रहा है, तो शुरुआत यहीं से होनी चाहिए, और इस बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी इंसेंटिव्स दिए गए हैं। टैक्स पेयर्स को ज़्यादा कुछ मिलता दिखाई नहीं दिया जैसी उम्मीद थी। तो मैं बिल्कुल टैक्स पेयर के दर्द के साथ हूँ। इस बार भी उनको इस तरीके से कुछ भी नहीं दिया गया है जिस तरीके से उम्मीद की जाती रही है विगत कई वर्षों से, तो वो निराशा तो हमें हाथ लगी है। आपके पास जबलपुर चलते हैं। जबलपुर में लगातार हमारे सहयोगी लोगों के साथ मौजूद है जो बता रहे हैं कि उनको बजट कैसा लग रहा है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। दुर्गेश बताइए, थोड़ा सा टैक्स स्लैब को लेकर अगर आप वहां से क्लियर कर सके कि इसको और आसान शब्दों में बताएं लोगों को कि न्यू रिज्म में जो परिवर्तन मिला है उससे कितना फायदा होगा मिडिल क्लास को। बिल्कुल विवेक, देखिए आम आदमी की जब जरूरत होती है तो वो बजट की ओर जब देखता है तो केवल टैक्स स्लैब को लेकर देखता है। हमारे साथ टैक्स सेशन के भी लोग हैं। सर, आपने सुना बजट, क्या आम आदमी के पक्ष में आया ये बजट और कितना फायदा हो सकता है? समय बताएगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम से हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, और 15 लाख के ऊपर 30% है, अच्छी बात है। लेकिन 1100 सेंसेक्स पॉइंट नीचे गिरा, सोचने योग्य बात है कि 10 से 12.5% आपने लॉन्ग टर्म गेन टैक्स बढ़ा दिया, अच्छी बात नहीं है। 6% की कमी कस्टम ड्यूटी के सोना और चांदी में, ये अच्छा एक कदम है। मिला जुला बजट, लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा कि सरकार को अपने डेब्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए। 9 सालों में मैं आपको अगर आंकड़ों की बात करें तो ये कई गुना प्रतिशत बढ़ गया है। सरकार इस पे चुप है। बिल्कुल, तो इस पर विचार होना है। क्या देखते हैं इस बजट को लेकर, खासकर टैक्स को लेकर? देखिए, कर दृष्टि से मैं देखता हूँ कि एक जो सबसे मेजर अनाउंसमेंट किया है इन्होंने, पूरे टैक्सेशन स्ट्रक्चर के रिफॉर्मेशन के लिए बात की है कि कस्टम्स का पूरा एक्ट अगले 6 महीने में रिव्यू किया जाएगा। इसी तरह से इनकम टैक्स के सिंप्लीफिकेशन और सरलीकरण के लिए बहुत मेजर कदम लिए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये बजट दिशाहीन है, जहाँ पे युवाओं के रोजगार, महंगाई पे वार करने की बजाय लोन पे फोकस किया गया है कि उनको 10 लाख मुद्रा लोन 10 लाख से 20 लाख का मिलेगा, लेकिन इन लोन के माध्यम से क्या उत्पादकता भी बढ़ेगी? हेल्थ को लेकर कैंसर की जो दवाइयां हैं उस पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, किस तरीके से देखते हैं, खासकर बुजुर्गों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य की तरफ है शासन का ध्यान, बजट में बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है कहीं।
कैंसर की भर बात करें, बाकी सब और आयुष्मान योजना में इनका पहले था कि ये बढ़ाएंगे पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ाया नहीं। स्वास्थ्य पर बहुत लाभ नहीं दिया इन्होंने, सरकार ने, ऐसा लगता है। इंडस्ट्री एमएसएमई की बात करें तो क्या उस पर कुछ निकलता हुआ दिखाई दिया? देखिए, जो छोटा उद्योगपति है, PIL स्कीम जो भारत में लाई गई वो बड़े उद्योगपतियों के लिए लाई गई।